नी दाएं बाजू, बल्कि मिल्लत सोफियान नूर बख्शी ज़बानिन, सोफियान नूर बख्शी इस दौर के उलमा में से ये शेर दिल आलिम दीन और मारूफ कानूनदान मुफ्ती नूर हसन साहिबी से आजकल ये हालात का, जहां इनकलाब के नाम पर उन्होंने तकरीर की, जहां मुस्बत इनकलाब ओ भी करना, मनफी इनकलाब को सी रोडे अटकाते देवाखला मुफ्ती साहब यांग सी यरी दीन को नदरस युद्ध पी अज़्म, हिम्मत, जुर्अत और चाम से लंबी मुखालिफत बेसना नया साबित कदम दुख बिंदर भी अज़म कोई इरादा बेस, हम सब आपके इस अज़म को सलाम कहते हैं। बल्कि शेर चिगिरी नजर में, शाहीन तेरे परवाज से जलता है जमाना, शाहीन तेरे परवाज से जलता है जमाना, तू और भी उस आग को बाजू से हवा दो, ताकि जलने वाले जलकर भस्म हो जाए, हासिद हसद की आग में जलकर खत्म हो जाए। चाह मुफ्ती नूर हसन मुखालिफत बिन दो भरी बिन मुफ्ती नूर हसन बुत शिकानी से मिल्लत सोफिया नूर बख्शी सरबुलंदीला इस दीन का तर्जुमान बनकर पूरी दुनिया पर वाज़ेह कर दिया। अगर वो फकीर रहमतुल्लाह अलैह का कोई मुजाहिद है, उलूम शरई में, तरीक़त में, हकीकत में, मारिफत में अगर कोई तर्जुमान है तो पूरी दुनिया पर वाज़ेह कर दिया। मैं आज बरमला ये ऐलान कर सकता हूं, वो हस्ती, वो आलिम दीन मुफ्ती नूर हसन साहब। सोफिया नूर बख्शा की तरफ उठने वाली जो तूफानी हवाएं थी, उसका रुख मोड़ने के लिए न कोई आलिम ने आवाज बुलंद की, न किसी सियासतदान ने आवाज बुलंद की, न किसी मुफक्किर ने आवाज बुलंद की। सोफिया नूर बख्शी की तरफ जिन जिन लोगों ने यलगार करने की कोशिश की, वहां मुफ्ती नूर हसन एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा हुआ और उन तमाम हासिदों को ये यकीन दिलाया, आज मुफ्ती नूर हसन इस दीन की हिफाजत के लिए कोशा है। जिन जिन अनवान पर, जिस जिस मोड़ पे जाकर मुफ्ती नूर हसन साहब ने हमारी आवाज बनकर आज तहरीर की, उसका मैं 100% तौसीक करता हूं। बजा कहा, बस यही काफी है। मोहतरम हाजिरीन व सामीन, एक इंतहाई अहमियत का हामिल एक अनवान है जो कि हम रोजाना औरात असरिया में विरद करते हैं। कुरान मजीद की इन आयात को हम रोजाना औरात असरिया में विरद करते हैं। रब्बे जुल जलाल ने अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर फरमाया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्का मन तशा व तंजुल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। ए हमारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस तरह दुआ करें, इस तरह कहें, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की, ए जमीन और आसमान का मालिक, ए कायनात का बादशाह अल्लाह तबारक तआला, तू जमीन और आसमान का मालिक है, कायनात का बादशाह है। वो बादशाह
न जिसको वजीर की जरूरत है, न मुशीर की जरूरत है, न खुफिया एजेंसियों की जरूरत है, न अवाम की जरूरत है, न कहीं से कर्जा लेने की जरूरत है। बस लफ्ज कुन से हर चीज का फयकून की सूरत में सामने नमूदार हो जाता है, हर चीज का वजूद सामने आ जाता है। वो अल्लाह जिसके बारे में खुद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। बाबरकत है वो जात, तबारकल्लज़ी बाबरकत है वो जात, बियदिहिल मुल्क जिसके हाथ में, जिसके कब्जे कुदरत में पूरी कायनात की बादशाहत है। वो बादशाह जो आजिज नहीं, जो किसी का मोहताज नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। वो बादशाह बेनियाज है, उसका कोई हमसर नहीं। या दाइमन बिला फनाई, या काइमन बिला जवाली, या मुदब्बिरन बिला वजीर। वो बादशाह फरमाया गया, कुलिल्लाहुमा, कह दीजिए ए अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक, तूतिल मुल्का मन तशा, जिसे आप चाहे सल्तनत अता करता है, हुक्मरानी दी जाती है, और जिससे आप नाराज हो, आप न चाहे, उससे सल्तनत छीन लेते हैं, माजूल कर देता है। तूतिल मुल्का मन तशा व तंजुल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। इज्जत देने वाला भी ए अल्लाह तू है, जिल्लत देने वाला भी ए अल्लाह तू है। आज लोग हुक्मरानों के दर पे डेरा लगाकर इज्जत का तलबगार है, अवाम के दर दर पे जाकर इज्जत मांगते हैं। अगर इज्जत की जिंदगी गुजारनी है तो उस रब से मांग, रब आपको इज्जत देंगे। इज्जत देने वाला अल्लाह है। अगर कोई बाइज्जत जिंदगी गुजार रही है तो उस पे सब्र करें, शुक्र करें। जिल्लत की गड़े में फेंकने वाला भी, पहुंचाने वाला भी अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक है। वो अल्लाह जिसके कब्जा या कुदरत में कुल कायनात मौजूद है। लिहाजा हुक्मरान हजरात से यह अपील है, आपके लिए 5 साल की इख्तियारात मिल जाती है, आपको हुक्मरानी आपको मिल जाती है। उस हुक्मरानी की नशे में चूर होकर अवाम उन्नास पर जुल्म न करें, ज्यादती न करें, अदल और इंसाफ का पैमाना पूरा करें। मशहूर वाकया है बहलोल, हजरत बहलोल दाना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का मुरीद था। लोग इस चीज का मुनकिर है, तसव्वुफ कल की पैदावार है। बहलोल आकिल से पूछ लें, क्या आप इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का शागिर्द था या मुरीद? अगर कोई कहे शागिर्द था तो बिल्कुल बेबुनियाद जवाब है। हजरत बहलोल हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का मुरीद था। जहां मुरीद होगा वहां मुर्शिद होगा, जहां मुरीद और मुर्शिद का निजाम होगा वहां तसव्वुफ ही तसव्वुफ होगा। बहलोल दाना सुबह सवेरे जाकर उस वक़्त का खलीफा हारून रशीद के तख्त पर कदम जमाया ही था। इतने में सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और हजरत बहलोल को घसीट कर नीचे उतार लाते हैं और उन पर लातों के बारिश करते हैं। बहलोल दाना फूट फूट कर रो रहा है।
اتنے میں ہارون رشید دربار میں پہنچ جاتے ہیں۔ ہارون نے پوچھا بہلول کیوں رو رہا ہے؟ حضرت بہلول نے جواب دیا آپ کی پولیس سے، آپ کے سیکورٹی گارڈ سے پوچھا۔ ان سے پوچھا گیا تو سیکورٹی گارڈ جو تھے وہاں پر موجود، انہوں نے کہا آپ کے تخت پر یہ جا کر بیٹھا تھا، بے ادبی کی تھی، ہم نے گھسیٹ کر لایا، اس کا تھوڑا سا ہم نے خبر لے لیا۔ تو اور بھی رونے لگا۔ پھر ہارون رشید نے کہا ایک دو چانٹے مارا ہے، اس پر پھوٹ پھوٹ کر رونے کی کیا ضرورت ہے؟ بہلول کا جواب دیکھیں، قربان ہو جائیں۔ بہلول جواب دے رہا ہے اے خلیفہ وقت ہارون رشید، میں چند تھپڑ کھلانے پر نہیں رو رہا، آپ کا عاقبت دیکھ کر میں رو رہا ہوں، آپ کا انجام دیکھ کر میں آپ پر رو رہا ہوں۔ آپ کے تخت پر میں نے قدم رکھا ہی تھا، اس قدر مجھ پر زیادتی ہو گئی، پٹائی ہو گئی، آپ زندگی بھر اس تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کی کیا حال کر دیں گے؟ آج میں تمام با اختیار کرسیوں پر جلوہ افروز ارباب اختیارات کو پیغام دینا چاہتا ہوں، بہلول اور ہارون کے واقعہ کو سامنے رکھیں، عدل و انصاف سے کام لے لیں، غریب عوام کا خون نہ چوسیں۔ اور اس کے بعد میں نے لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی ہے، آج کل کے حالات کی تناظر میں چند پیغام عوام الناس کو، چند پیغام سیاسی رہنماؤں کو، چند پیغام ارباب اختیارات کو دینا چاہوں گا۔ عوام الناس، الیکشن ابھی آنے والا ہے، آپ سوچ سمجھ کر ایک دیانتدار امیدوار کا انتخاب کریں۔ ووٹ ایک قیمتی امانت ہے آپ کے پاس، اس قیمتی امانت میں خیانت نہ ہے۔ اور تمام امیدواران سے جو ابھی الیکشن میں آنے والے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنی صلاحیت کو سامنے رکھ کر، اپنا کیریئر عوام کے سامنے رکھ کر آپ لوگوں سے ووٹ مانگیں، یہ آپ کا حق ہے۔ میں تمام امیدوار حضرات سے، خواتین و حضرات سے یہ اپیل کرتا ہوں، نہ میں نے کسی کو ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے، نہ میں نے کسی کی مخالفت کے بارے میں نے کہا ہے، لہذا کہیں بھی ابھی تک میں نے کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا۔ جب وقت آ جائیں گے، ضرورت محسوس کی تو اس وقت فیصلہ کریں گے، اور عوام کو میں خود پیغام دے دوں گا۔ اگر کوئی میرا نام لے کر، میرا حوالہ دے کر لوگوں کو دھوکہ دہی کی کوشش کی، اس کو بدترین سزا ملے گی، لہذا نہ دیتے ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علم و حکمت کا سمندر، علم و حکمت کا سمندر، نعرہ حیدری۔ اور وفاق کے با اختیار حضرات، جی بی کے با اختیارات حضرات، پوری ملت صوفیہ نوربخشہ کی طرف سے میں نمائندہ بن کر اپیل کرتا ہوں، وفاق میں یا دیگر صوبوں میں
मिल्लत नूरबाशी की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं। हमने ये कभी नहीं कहा और न कहेंगे कि सिंध में, बलूचिस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में नूरबाशियों के लिए नुमाइंदगी दे दी। न मैंने पहले हमने कहा, न हम आइंदा कहेंगे, क्योंकि वहां हमारी अक्सरियत नहीं है। गिलगित बाल्टिस्तान में एक वाहिद जिला है जिसकी बारी अक्सरियत तकरीबन 95% नूरबाशी बरादरी की। जिला गांछे की 95% नूरबाशी बरादरी की है। इस वक्त इलेक्शन तक निजाम चलाने के लिए निगरान सेटअप अभी वजूद में आने वाला है। हर कोई कोशिश में लगे हुए हैं उस निगरान सेटअप में जाने के लिए। उसमें मजहबी शख्सियत भी है, इलाकाई शख्सियत भी है और सियासी शख्सियत भी है। वाकई कोशिश करनी चाहिए, अपना हक हासिल करना चाहिए हर किसी को। जिला शिगर नूरबाशियों की बड़ी आबादी है। जिला स्कार्दो में नूरबाशी कसीर तादाद में बसे हुए हैं। जिला खरमा में कई गांव नूरबाशियों की है। जिला गांछे में 95% नूरबाशियों की आबादी है। इसलिए भरपूर हम ये मुतालिबा करते हैं और मुतालिबा करने पे हम हक बजानिब भी है। जिला गांछे से इस निगरान सेटअप के लिए 2 नूरबाशी आला शख्सियत को, जो महारत रखता हो, जो अहलियत का हामिल हो, जिला गांछे से 2 नूरबाशी आला शख्सियत को मुंतखब करें, ले लें। ये पूरी कौम की आवाज है, आप सबकी आवाज है ना, पूरी कौम की। साथ ही में जिला गांछे में बसने वाले गैर नूरबाशी बरादरी से यह अपील करता हूं, आप हमारा भाई है। जिस तरह नूरबाशी बरादरी को मैं जिस नजर से देखता हूं, उसी नजर से गैर नूरबाशी बरादरी को देखता हूं। जो मेरे दिल में नूरबाशी बरादरी के लिए हमदर्दी है, वही हमदर्दी गैर नूरबाशी बरादरी के लिए मौजूद है। लेकिन आपके गैर नूरबाशी बरादरी के आला सुलझे हुए सियासतदान वफाक में भी मौजूद है, जीबी गवर्नमेंट में भी मौजूद है। लिहाजा चाहे इलेक्शन हो, चाहे निगरान सेटअप हो, इसमें नूरबाशी बासलाहियत लोगों को ही इंतखाब होना चाहिए। और मैं तमाम हुक्काम बाला से, पूरी नूरबाशी कौम की तरफ से ये पुरजोर मुतालिबा करता हूं। जिला गांछे बॉर्डर एरिया है, यह एक हिसास तरीन इलाका है। जब भी पाक फौज को जरूरत पड़ी, हमने कुर्बानी दी। जो कुर्बानी जिला गांछे वालों ने दी, तकरीबन गिलगित बाल्टिस्तान के किसी जिले ने नहीं दी। और पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए हम कुर्बान होने वाले। लिहाजा इस सेटअप में जो अभी जिक्र किया गया, निगरान सेटअप में अगर किसी का नाम दिया गया है तो आला हुक्काम बाला नूरबाशी बरादरी के साथ ज्यादती न करें। हम भी पाकिस्तान के शहरी हैं, हम भी गिलगित बाल्टिस्तान के शहरी हैं। हमने पूरी कौम के लिए कुर्बानी दी है, पाक फौज के लिए कुर्बानी दी हुई है।
اور آئندہ بھی ہم قربانی دینے والی قوم ہے۔ تو اس لیے آج کی اس تقریب سعید کے حوالے سے اس کے وساطت سے حکام بالا تک میری اس بات کو پہنچایا جائے جو پہنچانے والے ہیں کہ ضلع گانچھے سے 2 نوربخشی جو اہل ہو ان کو نگران سیٹ اپ میں نامزد کیا جائے۔ اس کے علاوہ تمام سیاسی رہنماؤں سے میں اپیل کرتا ہوں، ابھی وقت بہت ہے، الیکشن کے لیے کافی ٹائم ہے، ابھی سے لوگوں کو پریشان کرنے کی کوشش نہ کریں، آرام سے بیٹھ جائیں، 1 مہینہ پہلے آپ سیاسی کمپین شروع کریں۔ اور اس وقت میں نے بٹھوں میں بھی کہا تھا، لوگ آتے ہیں میرے پاس اور اپنے آپ کو صوفیہ نوربخشہ کا ستون قرار دیتے ہیں، جالا قرار دیتے ہیں، مجاہد قرار دیتے ہیں۔ کیا ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں؟ کیا ہم نے کسی کا نہیں دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم مستقبل میں ان امیدواروں سے امیدیں واسطہ نہیں کی ہوئی ہیں؟ تو لہٰذا آپ سیاسی نمائندہ بن کر ہمارے پاس آ جائیں، سیاسی نمائندہ بن کر، دین کا ستون بن کر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آتے ہیں تو سب سے پہلے اس وقت نگران سیٹ اپ میں ہمارا 2 آدمی وہاں لگا دیں، پھر آ جائیں۔ اس وقت جو بڑی پارٹیاں ہیں جی بی میں، جتنے بڑی پارٹیاں ہیں، وہ پارٹی جو پارٹی ہمارے 2 نمائندوں کو آپ اس نگران سیٹ اپ میں نامزد کریں گے، آپ کی کوشش سے اگر نامزد ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالی اس کا صلہ آپ کو بھرپور دیا جائے۔